कहते हैं कि इंसान से गलती एक बार हो जाती है लेकिन दोबारा वो गलती ना हो इससे वो सीख लेता है। लेकिन यूपी पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्ज़ाम 2024 को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। जी कप यानी जॉइंट इंटेंस एग्जामिनेशन काउंसिल एक बार फिर से सेकेंड फेज की काउंसलिंग जो है उसका शेड्यूल जारी कर दिया इन्होंने है। और एक बार फिर से यहाँ पर एक्सेप्ट फार्मेसी कोर्स में फार्मेसी की जो स्पेलिंग है इन्होंने फिर से गलती करी है। अगर आप फर्स्ट फेज़ का काउंसलिंग शेड्यूल देखे होंगे तो वहाँ पर सेम गलती इन्होंने दोहराई हुई थी। और एक बार फिर से यहाँ पर देख रहे हैं FHA फार्मेसी, एक बार फिर से इन्होंने गलती यहाँ पर करी हुई है। खैर छोड़िए ये सभी बातें। गुड न्यूज़ आप सभी के लिए ये है कि यूपी पॉलिटेक्निक 2024 की सेकेंड फेज़ की जो काउंसलिंग है उसका शेड्यूल एक बार फिर से यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अभी तक जो भी बच्चे हैं जो कि पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे और उसमें पास थे, काउंसलिंग के लिए एलिजिबल थे, वे सभी बच्चे जिनको कि चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, फीस पेमेंट कर दिया था, उनका पेमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया, कॉलेज में रिपोर्ट नहीं कर पाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है फीस पेमेंट नहीं कर पाए या फिर काउंसलिंग ही नहीं पढ़ पाए, तो उन सभी बच्चों के लिए ये लास्ट मौका यहाँ पे दिया जा रहा है इस सिक्स्थ राउंड की काउंसलिंग में। इस सिक्स्थ राउंड की काउंसलिंग में चाहे आपका कोई भी केस हो, जो भी कारण रहा हो, आप काउंसलिंग नहीं कर पाए थे, किसी भी केस में केवल विड्रावल जो बच्चे कर दिए थे उनको छोड़ करके आप इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। इसके कुछ नए रूल्स हैं, उसको आपको हम यहाँ पे वीडियो में बताएंगे आगे। देखिए यहाँ पर डी फार्मा यानी कि E1 और E2 ग्रुप के बच्चों को छोड़ करके ये शेड्यूल जारी किया गया है। अब यहाँ पे सिक्स राउंड की जो चॉइस फिलिंग है क्वालिफाइड कैंडिडेट, इसमें आपके यूपी के साथ साथ अदर स्टेट के बच्चे भी एलिजिबल होंगे। सिक्स्थ राउंड की जो चॉइस फिलिंग है वो आप 5 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक आप सभी कर पाएंगे। इसमें जो बच्चे अपना पासवर्ड भूल गए होंगे, लॉगिन पासवर्ड, वो पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में इंस्ट्रक्शन जो है वो दिया गया है। 5, 6 और 7 सितंबर को आप ये सिक्स राउंड के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और ठीक 8 तारीख को आपका सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा और आप पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला हुआ है। अब यहाँ पे कॉलेज मिलने के बाद सीट को एक्सेप्ट करना आपके लिए अनिवार्य होगा। वो कॉलेज आपका जो भी मिलेगा वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा। इसमें आप ये नहीं कर पाएंगे कि दूसरा कॉलेज चूज कर पाएंगे, क्योंकि केवल और केवल सिक्स राउंड की यहाँ पे काउंसलिंग हो रही है। इसमें केवल वही बच्चे पार्टिसिपेट करें जिनको कन्फर्मली कोई ना कोई कॉलेज अभी तक नहीं मिला है और वो चाहते हैं कि मेरा एक साल बर्बाद ना हो, हाँ मैं किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा, केवल उन्हीं के लिए ये जो है विशेष जो काउंसलिंग है वो शुरू की गई है। सिक्स राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको जो है 11 सितंबर तक किसी भी हालत में कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, 9 से लेकर के 12 के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद जो कॉलेज की फ़ीस होगी वो आपको पेमेंट करना होगा। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जो प्राइवेट कॉलेज में जो बच्चे चॉइस फिलिंग कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो प्राइवेट कॉलेज की अगर फीस मान लीजिए 20,000 जो कॉलेज की फ़ीस है ईयरली, तो 20,000 में से 10,000 10 के ये फ़ीस आपको ऑनलाइन सीट एक्सेप्टेंस के समय पेड करनी होगी। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स भी हमने आपको बता दिए हैं। पूरा आपको नोटिफिकेशन पढ़ने में काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। आप सभी की जिन बच्चों की सिक्स राउंड में एडमिशन होगा उनका जो क्लासेज है वो 15 सितंबर से चलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ रूल्स बताए गए हैं, इन रूल्स को हमने आपको अच्छे से बता दिया है। देखिए ये रूल बताने से कोई मतलब नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं हर एक रूल को। बस जानना आपको केवल ये है कि इस काउंसलिंग में, इस चरण की काउंसलिंग में केवल और केवल वही बच्चे पार्टिसिपेट करें जिनको अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला हुआ है और वो चाहते हैं कि मेरा एक साल बर्बाद न हो। तो इस काउंसलिंग में आप जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने नियरेस्ट जो भी कॉलेज है उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज में, तो अब देखिए प्राइवेट कॉलेज में बच्चे कौन से चॉइस फिलिंग करेंगे। जिन बच्चों का रैंक काफ़ी ज़्यादा था और उनको फिफ्थ राउंड तक कोई कॉलेज नहीं मिला, तो वही बच्चे प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेंगे, गवर्नमेंट उनको नहीं मिल सकता है। हाँ, जिन बच्चों का रैंक अच्छा खासा था, जिन बच्चों का रैंक अंडर 5 के यानी 5,000 के अंदर था और उनको काउंसलिंग सही तरीके से नहीं करने की वजह से कोई कॉलेज नहीं मिला गवर्नमेंट में, तो वही बच्चे चॉइस फिलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज भी चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हाई रैंक वाले बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज चूज करते हैं तो आपको फिर से कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा और इसके बाद उम्मीद नहीं है कि कोई काउंसलिंग होगी, तो आपका पूरा एक साल बर्बाद होने वाला है। तो प्राइवेट कॉलेज चेक कर लीजिएगा, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं, कौन सा अच्छा कॉलेज है, वहाँ पे विजिट करके पता कर लीजिए और उस कॉलेज का चॉइस फिलिंग कर दीजिए। यानी वही कॉलेज आप चॉइस फिलिंग में डाल दीजिए काउंसलिंग में, सिक्स्थ राउंड में आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा और आप अपना एडमिशन जो है वो कंप्लीट करा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का डाउट हो, तो आप हमें
कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स।